सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन ईर्ष्या के वश अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और वो तपस्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया, अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया। वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में भगवान शिव जी की गोद में माता पार्वती को देखा। उसके मन में दुर्भाव जागा। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण राजा चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में जन्मा। परीक्षित बोले, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न कर रहा हूँ। परमात्मा की दृष्टि में तो सभी एक जैसे होने चाहिए। देवता भी उन्हीं के पुत्र हैं, राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं, दुष्ट भी उनका पुत्र है, भक्त भी उनका पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते हैं क्यों? भक्तों को बचाते हैं क्यों? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता सब अच्छे ही होते हैं? सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात बताया, राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं तो किसी को बचाते भी नहीं है। ये सब काम हम ही करते हैं, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता, इतना जरूर है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे प्रभु बहने नहीं देते। राजन, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा, पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण ही है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, इस ग्वारिया की पूजा, जिसके माँ बाप का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये ग्वारिया 4 दिन पहले गाय चराता था, द्वारिका का राजा बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा। और प्रभु को गाली देने लगा। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में ले लिया और बोले, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित, जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। जानते हो परीक्षित, क्या इसे कहते हैं? इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के बगल में नारद जी बैठे थे। तुम्हारे बाबा ने प्रश्न किया, महाराज, गिन गिन कर मेरे कन्हैया को गाली देने वाला ये शिशुपाल ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, प्रभु के शरीर में समा गया, और ये इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। बोले, कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद्
यथा भक्त्यश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय प्रभु का चिंतन तो करता ही था। गाली देते समय भी भगवान उसकी आंखों के सामने दिखते थे, इसीलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली। राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये न समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म ही है। एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है उसकी श्री कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार रावण बना माता सीता के बहाने श्री राम जी से बैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया महाराज? परीक्षित बोले, मैं भी ये प्रसंग सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं है। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे। वर प्राप्त करके वापस घर आया तो पता चला कि उसके जाने के बाद इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति क्रोध है। कयाधु के चौथे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का तो जीवन शांत है। गुरुकुल के आचार्य शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क हैं। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता। कभी कभी रोने लगता तो कभी कभी जोर से हंसने लगा। परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए कि कब मिलोगे प्रभु, कब दर्शन दोगे, और हंसता इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा की तुमने मुझे मानव शरीर देकर। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु जी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया। प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पिताजी मैंने यह अनुभव किया, संसार में हम जहां भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है पिताजी? सुख कहीं नहीं मिलता। सुख तो केवल प्रभु के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने चंडमर्क को उलाहना देते हुए कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, यह कैसी शिक्षा दी है? आज के बाद इसके मुख से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। और आचार्य चंडमर्क के साथ पुनः गुरुकुल में भेज दिया। कुछ दिन बाद पुनः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अंक में भरकर स्नेह से पूछा, बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा, हमें भी सुनाओ।
प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, प्रभु की कथा को सुनो। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, प्रभु का कीर्तन करें। तीसरी भक्ति है स्मरण, हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना चाहिए, चरणों की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए और उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। छठी भक्ति भगवान का दास बन जाना चाहिए। पिताजी, जीव जब नारायण का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो प्रभु उसे उठाकर गले से लगा लेते हैं। ये सख्य भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के ये सब उपाय विफल हो गए। प्रहलाद को पुनः विद्यालय में भेज दिया। असुर बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने कहा, तुम हमारे मित्र हो प्रहलाद, तुम्हें दंड मिलता है और हमें कष्ट लगता है। मित्र, तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतने हठी क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो कर लेना बुढ़ापे में। प्रहलाद बोले, मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद भी वो मिट नहीं सकती। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण को, सेवा करती है पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है गायों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद ने उत्तर दिया कि घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने, देहिश्चितायां परलोकमार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवैः। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, उसी में से कुछ बुराई करते हैं तो कुछ बुराई भी करते हैं। नाम धन की खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे, आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाए, कौन जाने। बालकों ने कहा, प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हीं ने ही हमें भी पढ़ाया, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? बोले, मेरे गुरु संदामर्क जी थोड़े ही हैं, मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया था, फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद जी ने कहा, देवराज, कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं?
इंद्र ने कहा, कयाधु से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन कयाधु के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने मार दिए, अब इस चौथे पुत्र को भी मार देंगे। नारद जी ने कहा, देवराज, तुम कयाधु को नहीं ले जा सकते। इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। संत नारद जी ने मेरी माँ को अपने आश्रम में आश्रय दिया। मेरी माँ से कहा, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट कर नहीं आ जाते। और हाँ, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम चाहो गर्भ धारण करके रख सकती हो। अब समय कैसे निकले? तो मेरी माँ बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता। मेरी माँ को भागवत का ज्ञान कराया और उस समय मैं गर्भ में 7 महीने का था। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे नारायण से मन कैसे जुड़ेगा? बोले, मन की डोर एक बार प्रभु के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाती है। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे प्रभु के चरणों में अपना संबंध जोड़ना है तो प्रभु का कीर्तन करो। बच्चों ने कहा, चलो भाई, बहुत हो गया सत्संग, अब कुछ खेलते हैं। प्रहलाद बोले, हाँ क्यों नहीं, पर मैं जो बोलूंगा वो खेलो। किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी को मजीरा, किसी को करताल। बच्चों ने कहा, नारायण का कीर्तन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बोले, डर गए? मैं इसका प्रमाण हूं। मुझे मारने के कितने प्रयास किए, मेरा कुछ हुआ क्या? सभी असुर बालकों की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तित कर दिया। सभी कीर्तन में लीन हो गए। सभी झूमते हुए कीर्तन कर रहे हैं। अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से कीर्तन चल रहा है, गुरुदेव ने सुना, ये कीर्तन कौन कर रहा है? वो भी नारायण का। महाराज ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। गुरु जी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद कराओ। आकर देखा तो प्रहलाद नाच रहे और सभी असुर बालक भी उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि पहले प्रहलाद को ही रोको। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ, उनके स्पर्श से सैनिक भी नाचने लगे। अजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। गुरु जी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा, चलो हम ही चल कर देखते हैं। जैसे ही गुरु जी आए, बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है, परंतु इशारे से प्रहलाद को बताए कि गुरु जी आ गए। प्रहलाद ने कहा, आज जो होगा सो होगा। दुबले पतले गुरु जी को बच्चों ने हाथों में उठा लिया, उछाल उछाल कर गाने लगे, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव को इतना आनंद आया, बोले, छोड़ो बेटा, हम भी कीर्तन करते हैं, इसमें तो बड़ा ही आनंद है। गुरु जी नाचने लगे।
प्रहलाद गदगद हो गए। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय कर दिया। ऐसा कीर्तन हुआ कि आवाज राजमहल तक चला। महाराज हिरण्यकश्यप आए, देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरु जी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं और सभी बच्चे भी प्रहलाद के साथ में नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टि प्रहार जमीन पर किया। जोर की आवाज हुई तो कीर्तन बंद हो गया। बोले, ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? गुरुजी एकदम डर गए। बोले, महाराज हम आपसे सत्य कह रहे हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही हम भी नाचने लगे। परंतु महाराज बड़ा आनंद, आप भी आइए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो और कहते हो आनंद आया, और दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मना, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम निश्चित्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुर्विनीत मंद बुद्धि, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको बड़बोड़ा बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपटता हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद बोले कि न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशान, परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वव्यापी है, वो केवल मेरा मालिक नहीं, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है उसी ने शक्ति दी है। बोला, फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? बोले, इस खंभे में है, मुझे दिखाई देते हैं, सारी प्रजा एक टक लगाकर देख रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठाकर जोर से खंभे में प्रहार किया। खंभ बीच से फट गया, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले, नृसिंह भगवान की जय। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ, दांत देखकर सब डर गए। ऐसा रूप लेकर आए जो न मनुष्य है न शेर है, दोनों ही है और दोनों ही नहीं। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते। युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, नृसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। बोले, अब तुम मरोगे। हिरण्यकश्यप बोला, नहीं मार पाओगे, हमें ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मैं न दिन में मरूं न रात में। बोले, अच्छा तुम बताओ ये दिन है या रात? बोला, ये तो दोनों नहीं है, ये तो गोधूली वेला है, लेकिन मुझे यह भी वर प्राप्त है कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले, तो तुम ही बताओ तुम कहाँ हो? बोला, अभी तो मैं देहली पर हूँ, लेकिन फिर भी तुम नहीं मार सकते। मुझे यह भी वर प्राप्त है कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले, मैं अपने नाखूने से तुम्हें मारूंगा, लेकिन मुझे न कोई मनुष्य मार सकता है न पशु। बोले, तो क्या हम तुम्हें मानव या पशु दिखाई देते हैं? हम तो आधा पशु आधा मानव हैं। लेकिन मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले, हमने ये 13वां महीना तुम्हारे लिए ही बनाया है, पुरुषोत्तम मास। लेकिन ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मेरे द्वारा सृष्टि में बनाई हुई चीज से तुम नहीं मरोगे। भगवान बोले, हमें ब्रह्मा थोड़े न बनाते हैं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं।
बोला, तो आप कौन हो? मैं नारायण हूँ। जैसे उसने सुना ये नारायण है, उनकी गोद से छूटकर तलवार उठाने को दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसको अपनी जंघाओं पर पटका और हुम्भारंभ करते हुए उसके पेट को नाखूनों से चीर दिया। उसकी अतड़ियां निकालकर कंठ में धारण कर लिया। परीक्षित बोले, अतड़ियां क्यों धारण किया प्रभु ने? सुखदेव जी बोले, प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। देवता लोग स्तुति करने लगे। देवता दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए। माता कृपा करें, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। बोली, क्या बात है माता? आज भगवान बहुत कुपित हो रहे हैं, आप शीघ्र चलो। माता लक्ष्मी वहां पधारी। भगवान का वैसा रूप उन्होंने न तो कभी देखा था न कभी सुना था। देखते ही डर गए और तुरंत वहां से चली बैकुंठ। नारद जी ने कहा, जब तक प्रभु के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मावस्थितमन्तिके। तातपसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नृसिंह भगवान ने उसे अंक में भर लिया। जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। बड़े बड़े देवता तपस्या और स्तुति के माध्यम से शांत नहीं कर सके। मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं। आपके उग्र रूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं प्रभु, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है कि भक्त के मुख से जो निकल जाए आप उसे पूर्ण करते हैं। मेरे लिए आप खम्भ से प्रकट हो गए, बहुत कृपा किया। भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की? बोले, यह मेरा परिवार राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न मैं एक आसुरी वृत्ति का पुरुष। वहां आपने ऐसी दिव्य अनुकंपा प्रदान की जो देवताओं को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला। वो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया। किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं? भगवान बोले, कुछ वरदान मांगो बेटा। प्रहलाद बोले, क्या मांगो? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान बोले, कुछ तो मांगो, मैं कहता हूँ। बोले, तो एक ही वरदान दे दो प्रभु कि जीवन पर्यंत मेरी आपसे मांगने की इच्छा ही न हो, सिवाय आपके युगल चरणारविंदों के कुछ भी मांगने की कामना ही मेरे हृदय में न जन्म लेवे। भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारे प्रेम के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दे दूं। प्रहलाद बोले, तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुरा के बोले, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पक्ष मातृपक्ष की और 7 पीढ़ी पक्ष ससुर और 7 पक्ष जो आने वाली है। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया,
प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नृसिंह भगवान वहां से गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी तपस्वी हैं और उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जी प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के लक्षणों का वर्णन करके बताया। सुनकर के प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। हमें जब दुख होता है, हम तभी भगवान को याद करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो।